नमस्ते बच्चों, बीके प्रवीण देसले चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर 5वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक मैथमेटिक्स सहित और सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी कविता क्रमांक 9 वह देश कौन सा है, इस कविता का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत कविता के कवि है राम नरेश त्रिपाठी जी। इनका जन्म 4 मार्च 1889 और मृत्यु 16 जनवरी 1962 में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मिलन, स्वप्न, पथिक, मानसी आदि कृतियों के अतिरिक्त आपने बालोपयोगी साहित्य भी लिखा है। इनका परिचय, आप राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। प्रस्तुत कविता में भारत की महिमा एवं उसकी सुंदरता को बताया गया है। कविता का परिचय, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पूरे विश्व को विविधता में एकता के दर्शन होते हैं। यहाँ पर जाति, धर्म, समाज, भाषा आदि विविधताएं होने के बावजूद सभी लोगों में भाईचारे की भावना बलौती है। भारतीय संस्कृति का विश्व में कोई जोड़ नहीं है। यहाँ पृथ्वी, वन, पहाड़ों, वृक्षों, पशुओं, नदियों की पूजा की जाती है। भारत भूमि को माता का दर्जा दिया गया है। इस कविता में भारत देश की विभिन्न विशेषताओं का सुंदर वर्णन किया गया है। आगे है, चित्र के आधार पर काल संबंधी वाक्य बनाओ और समझो। कल, आज, कल। बच्चों, अब हम चित्र के आधार पर काल संबंधी वाक्य बनाते हैं। पहला वाक्य, श्याम ने लड्डू खाया। दूसरा वाक्य, श्याम लड्डू खा रहा है। तीसरा वाक्य, श्याम लड्डू खाएगा। तो चलो बच्चों, अब हम कविता पढ़ेंगे और कविता का सरल अर्थ समझेंगे। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है। मनमोहिनी यानी मन को मोहित करने वाली। कवि कहते हैं वह कौन सा देश है जो सुंदर मनमोहक प्रकृति की गोद में बसा है, जहाँ स्वर्ग जैसा सुख है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है। निरंतर यानी सदैव, रत्नेश यानी सागर। वह कौन सा देश है, समुद्र जिसके चरण निरंतर धो रहा है और हिमालय जिसके मुकुट के समान है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सिंचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। सुधा यानी अमृत, सलोना यानी सुंदर। कवि कहते हैं वह कौन सा देश है जिसे अनेक नदियाँ अमृत जैसे जल से सिंचती है
और उसे सुंदर बनाती है। जिसके बड़े रसीले फल, कंदनाज मेवे, सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है? रसीले याने रसपूर्ण, नाज याने अनाज। वह कौन सा देश है जहाँ जगह जगह रसीले फल, सभी प्रकार के अनाज, सब्जियाँ तथा मेवे उत्पन्न होते हैं। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है? प्रसून याने फूल। कवि कहते हैं जहाँ विविध प्रकार के सुंदर तथा सुगंधित फूल खिलते हैं, वह देश कौन सा है? कवि आगे कहते हैं मैदानगिरी वनों में हरियालियाँ लहरती, आनंदमय जहाँ है, वह देश कौन सा है? गिरी याने पर्वत, आनंदमय याने आनंद से परिपूर्ण। वह कौन सा देश है जहाँ मैदानों, पर्वतों तथा वनों में हरियाली लहराती है तथा जहाँ हर जगह आनंद ही आनंद है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है? अनंत याने जिसका कभी अंत न हो, धन याने संपत्ति, शिरोमणि याने श्रेष्ठ। कवि कहते हैं वो कौन सा देश है जिसकी पृथ्वी विभिन्न प्रकार के खनिजों से भरपूर है, जो संसार के सभी देशों में सर्वोत्तम है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था, रहेगा जन जन का दुलारा, वह देश कौन सा है? दुलारा यानी प्यारा। वो कौन सा देश है जहाँ सबसे पहले सभ्यता का उदय हुआ, जिस देश को वहाँ का प्रत्येक नागरिक बहुत प्यार करता है? कवि आगे कहते हैं नवक्रांति के पुजारी, सेवक, सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है? नवक्रांति यानी नवीन विचार, सपूत यानी सुपुत्र, दूजा यानी दूसरा। जिसके सुपुत्र अपने देश के सेवक और नवीन विचारों के पोषक है, वह भारत के अतिरिक्त कौन सा देश हो सकता है? ऐसा सभी का दुलारा व क्रांति प्रिय देश भारत है। बच्चों, भारत देश की प्राकृतिक सुंदरता का बखान करते हुए उसे विश्व का सबसे सुंदर देश कहा गया है। हिमालय इस देश का ताज है। हर तरफ हरियाली की मस्ती व देशभक्ति की भावना के कारण यह देश विश्व का शिरोमणि कहा जा सकता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पूरे विश्व को विविधता में एकता के दर्शन होते हैं। आगे है मैंने समझा। बच्चों, भारत देश की प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है। पर्वतों का राजा हिमालय देश की शोभा बढ़ाता है। देश में भरपूर फल, फूल और अनाज होता है। देश के प्रत्येक नागरिक को भारतवासी होने पर गर्व है। तो बच्चों, आज हमने वह देश कौन सा है इस कविता का अध्ययन किया। थैंक यू।